Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet number is 46 and it is for 9th class. Subject is English. Students, you have to write your name here, your class teacher name here, and date is 20th October 2020. Today's worksheet is on the story based on the snake and the mirror. The Snake and the Mirror is a narrative story about a bachelor homeopathic doctor who is sitting his friends an incident which happened in his life. मैं आपको बच्चों थोड़ी सी इसकी समरी बता देती हूँ. द स्नेक एंड द मिरर में एक डॉक्टर हैं जो बैचलर हैं, मतलब शादी नहीं हुई और वो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं. वो ना अपने मिरर के सामने बैठते हैं. इतने में वो अपने जो शोल्डर पर है एक स्नेक को बैठा हुआ देखते हैं. तो वो बिल्कुल भी मतलब उस टाइम उन्हें क्या फ़ील होता है, क्या वो रिएक्ट करते हैं, ये सारा इस स्टोरी के अंदर है. चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. हैज़ अ स्नेक एवरी कोल्ड इट सेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी अ फुल ब्लडेड कोबरा. यहाँ पे लिखा है हिज बिगेन विद हिज स्टोरी when one night he returned to his rented room and heard the familiar sound of rats from above. The room was not electrified as he lighted a kerosene lamp on the table, then took off his black coat, white shirt and not so white, went and hung them. यहाँ पे बच्चों बताया है कि स्टोरी में जो नरेटर हैं वो एक रात अपने रेंटेड रूम में आते हैं, मतलब रेंट लिया हुआ रूम है, वहाँ आते हैं और जो है वो एक साउंड से सुनते हैं रैट्स की और उन्हें लगता है रैट्स की आवाज़ है. और रूम में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो वो जो है केरोसिन लैम्प को लाइट करते हैं और फिर वो जो है अपना ब्लैक कोट जो कपड़े बदलते हैं, वाइट शर्ट और जो है मतलब इतनी भी वाइट नहीं है, और उन्हें टांग देते हैं. हंग का मतलब टांग देते हैं. अब यहाँ पे है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है मतलब ये है कि क्या हर सांप जो है कोल्ड का मतलब था कुंडली मार के बैठता है, और वो भी एक फुल ब्लडेड कोबरा, जो मतलब बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कोबरा सबसे जहरीला होता है. यहाँ पे देखिए एक पिक भी बनाई हुई है. यहाँ पे जो है डॉक्टर दिखाए हुए हैं इस पिक के ज़रिए और ये उनका मिरर है. यहाँ पे वो कपड़े बदल रहे हैं मिरर के सामने खड़े होकर. आगे देखते हैं कि इसमें और आगे स्टोरी में क्या है. लेटर व्हेन ही कुड नॉट स्लीप ही टुक अ स्ट्रॉफ आउटसाइड एंड केम बैक इन फ्रंट ऑफ द मिरर. he began self appreciating himself of his beauty and making plans for future. जब उन्हें नींद नहीं आती वो मिरर के पास वापस आते हैं और अपने आप को मिरर के सामने देखते हैं और अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं और आगे फ्यूचर प्लान करते हुए मतलब मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बातचीत करते हैं. He thought of marrying a rich but a fat doctor who would not be able to catch him. If anything ever goes wrong, the sounds above had stopped and suddenly there was a thud sound behind him, but he ignored it. अब वो प्लान्स करते हैं कि मैं एक जो है रिच वुमेन से शादी करूँगा और वो भी थोड़ी मोटी सी, अगर कुछ रॉन्ग हो जाएगा वो मुझे पकड़ नहीं पाएंगी. तभी जो है एकदम से और जो है साउंड उनके पीछे से आती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं. कोई होगी, कोई रैट की आवाज़ होगी, क्योंकि वो रोज़ आती होंगी इसलिए वो इग्नोर कर देते हैं. आगे देखते हैं और स्टोरी में क्या है. Now he was sitting on a chair and tried to look behind for the reason of the sound. अब वो चेयर पे बैठते हैं और पीछे देखते हैं कि क्या मतलब पीछे जो है लुक देखने की कोशिश करते हैं कि साउंड आखिरकार किस चीज़ की है. Suddenly a snake winged over the back of the chair and landed off his shoulder. तभी एक स्नेक जो है चेयर से होता हुआ उनके शोल्डर पर आकर बैठ जाता है. एंड ही रिकॉल्ड इट सेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव हिज एल्बो. और मतलब वो उनके जो हाथ को है, एल्बो को है, पूरा
मतलब पूरा कोल्ड होकर बैठ जाता है और शोल्डर पे उसका मतलब फेस आ जाता है. In this situation, when he was left with no choice, he returned, drawn upon his that he was simply a poor, foolish and stupid doctor. अब जिस मतलब कंधे पे उनके स्नेक बैठा है तो वो अपने आप को एक फुलिश, एक स्टूपिड डॉक्टर मान रहे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो कुछ नहीं कर सकते. आगे देखते हैं बच्चों. At that every moment the snake turned and saw इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर. और उसी मोमेंट जो है मतलब वो देखता है कि उसके रिफ्लेक्शन पड़ती है कि स्नेक जो है मतलब उसके कंधे पर है. इन द मिरर मतलब मिरर में देखता है वो. इट स्लोली अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम हिज आर्म एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर. और मतलब बिल्कुल जकड़ा हुआ है उसका हाथ और वो ये अपने आप को जो है मिरर में देख रहा है. द डॉक्टर क्वाइटली गॉट अप फ्रॉम द चेयर, वेंट आउट of the door and ran out of the house. He reached a friend's home for the night. मतलब जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उससे अपनी जो पकड़ है उसको नीचे मतलब फेंकता है और वो भागता है अपने फ्रेंड के घर पर और रात बिताने के लिए. Then next day when he went to collect his belongings, all he got was very vast, only everything else was stolen by some thief. क्योंकि वो जो घर है वो खुला छोड़ के भाग जाता है. अब ऐसे में जब स्नेक उसको जकड़ के हाथ पे बैठा हुआ है तो उसको जैसे ही मौका मिलता है वो उसे नीचे फेंकता है हाथ से और एकदम से वहाँ से भागता है. उसे कहाँ ध्यान रहेगा कि घर को बंद करना है. लेकिन जब अगली सुबह वो आता है अपने कपड़े लेने के लिए तो वो देखता है कि सब कुछ चोरी हो गया है. एक मतलब चोर ने सब कुछ चोरी कर लिया क्योंकि घर जो है खुला छूट गया था. आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. मतलब मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा और वो सांप ही था जिसने अपनी ब्यूटी से सब कुछ ले लिया. Did you see the snake the next day, doctor? ये आपस में पूछ रहे हैं जो 3 बने हुए हैं. यहाँ तो ये वाली बात करें I have never seen it since मतलब मैंने उसके बाद उनसे कभी नहीं देखा. फिर ये 2 जो पिक्चर्स बनी है वो आपस में बात करते पूछ रही हैं डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर. क्या तुमने जो है स्नेक को नेक्स्ट डे देखा. तब उसके आंसर में ये जो है डॉक्टर बने हुए वो कहते हैं नहीं उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा जो कि अपनी ब्यूटी को अपने साथ ले गया. क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो अपनी ब्यूटी की अपने आप ही प्रशंसा कर रहे थे मिरर के सामने, तब वो इस चीज़ का आंसर देता है. अब इससे रिलेटेड जो है स्टूडेंट्स देखते हैं वर्कशीट में. Hence the doctor self discovers that he is a vain and a foolish man. It's the moment of crisis which helps him realize that he is poor, foolish and stupid. इस घटना से पता चलता है कि जो डॉक्टर है वो बेचारा कितना गरीब है, बेवकूफ़ है और है स्टूपिड. अब बच्चों जो आज की वर्कशीट आपको जो मैंने आपके चैप्टर से रिलेटेड है द स्नेक एंड द मिरर, उससे ये रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको करने हैं. यहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है. वैसे मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई द नरेटर लाइट ए कैरोसिन लैम्प. आपको पता ही है क्योंकि जो रूम है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इसलिए उसने कैरोसिन किया लैम्प को. तो यहाँ पे देखते हैं सारे आंसर्स. द फर्स्ट इज द रूम डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड द नरेटर हैड लिमिटेड मनी एंड कुड नॉट अफोर्ड ए बेटर प्लेस. सेकेंड वन है क्वेश्चन व्हाट फैमिलियर साउंड्स डिड द नरेटर हियर इन द रूम. किस तरह की आवाज़ें सुन रहे थे नरेटर. वो तो उन्हें लग रहा था रैट की आवाज़ें आ रही हैं जो कि रोज़ आती होंगी इसलिए उन्होंने इग्नोर किया. The narrator heard the familiar sound of movement of some animals on. It was a familiar noise like made by the rats that live in his room. Next देखते हैं students. Next question है C आपका. What was the narrator doing in front of the mirror?
क्या कर रहा था जो नरेटर हैं, जो डॉक्टर हैं, मिरर के सामने खड़े होकर, तो मिरर के सामने खड़े होकर वो अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे थे और प्लान्स कर रहे थे फ्यूचर की। मैं एक मोटी सी एक लेडी से शादी करूँगा, कुछ रोंग हो जाएगा तो भाग जाए, मतलब मैं उससे बच सकता हूँ, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। तो नरेटर वॉज अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ फॉर हिज ब्यूटी एंड मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर। डी हैज सडनली द साउंड्स above stopped. What do you think the sound stopped? एकदम से जो है आवाज़ें आनी बंद हो जाती, तो आप क्या सोच सकते कि आवाज़ें आनी क्यों बंद हो गई थी? The snake wriggled over the back of the chair and landed on the narrator's shoulder. बैक मतलब चेयर से बैक होते हुए वो जो है नरेटर के शोल्डर पे आके बैठ जाता है। Have you ever seen an animal look into a mirror? मतलब हैव यू एवर सीन एन एनिमल लुक इन टू ए मिरर, व्हाट डू यू थिंक इट सीन? मतलब जब वो शोल्डर पे बैठता है तो स्नेक खुद भी मिरर में देख रहा है, तभी तो इस चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर। तो यहाँ पे है द नरेटर रियलाइज ड्रॉन इट अपॉन हिम दैट ही वॉज सिंपली अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। एफ देखते हैं, सॉरी ये ई का था, ये ई का आंसर है कि वाई डिड द नरेटर रियलाइज एट दैट टाइम ऑफ क्राइसिस। तब आपका यह होगा द नरेटर रियलाइज ड्रॉन्ड अपॉन हिम दैट ही वॉज सिंपली अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। जो एफ है, जो ये है कि जब मिरर में स्नेक देख रहा है तो उस टाइम जो है क्या क्या रियलाइज हुआ। तो आगे देखते हैं आप आंसर। नो आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी। क्या आपका एफ है। जी में है रिंगल लैंडेड, जो है सिटिंग एंड लुक आर ऑल आर। यहाँ पे रिंगल लैंडेड और सिटिंग जो है वो सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, वर्ब है, एडवर्ब है। तो आंसर आपका दे आर ऑल वर्ब्स। वर्ब्स माने क्रिया, एक्शन। यहाँ पे एक्शन ही है ना, जो भी एक्शन लिए गए थे, रिंगल लैंडेड सिटिंग, ये सब एक्शन वर्ड्स ही तो हैं। लुक, आगे देखते हैं विच ऑफ द गिवन बिलो वर्ड्स इज एन एन्यूसम्स ऑफ क्राइसिस। पीस, तो यहाँ पे जो है पीस जो है आपका सिमिलर वर्ड है क्राइसिस का, सॉरी अपोजिट वर्ड है। अपोजिट वर्ड जो होते हैं वो आपके एंटोनिम्स कहलाते हैं। तो क्राइसिस का जो एंटोनिम्स है वो आपका पीस है। तो आज की आपकी वर्कशीट है जो कि मैंने आपके लिए पूरी जो है पहले से ही करके रखी हुई, ताकि आपको जो चैप्टर अच्छे समझ आए। और आपका चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और फिर आप इसे दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखे हैं, पहले से सॉल्यूशन कर रखा है, आप इसको पढ़कर जो है याद करके अच्छे से तब अपनी कॉपी में लिखेंगे। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस प्रोवाइड कराऊं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आंसर्स दे सकूं, देन सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑन इट एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।